छात्रों को यहाँ पर स्वागत करता हूँ खलंगा विकास समिति की ओर से। ये एक ऐतिहासिक जगह है, शायद किसी को नहीं मालूम। 1814 इतिहास है, जब यहाँ पर नेपाल का शासन था। तो उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अंग्रेजों ने कैसे कैसे पूरा ये रियासतों को कब्जा करते करते जैसे ही यहाँ पर पहुँची, तो यहाँ पर जो गोर नेता था बलभद्र था, इसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताएंगे। कर्नल अनिल गुरुंग जी हमारे सामने हैं और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कर्नल अनिल गुरुंग जी ये साइकिल एक्सपेडिशन में अभी हाल ही में देहरादून से लद्दाख ले पहुंच के आए हैं। वो भी इनके टीम में ओवर 60 यानी सीनियर सिटीजन शामिल थे। उनकी टीम ने लेह तक और उससे भी आगे जो माणा गांव क्या है ये वो उनके बारे में भी बताएंगे और एक संक्षिप्त में यहाँ का इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो कर्नल अनिल गुरुंग जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को इस जगह पे आने पर आप लोगों को स्वागत है। एंड आज इतना अच्छा दिन है, चिल्ड्रंस डे है। आप लोग को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंड वैसे तो वाईवी साहब ने तकरीबन पूरा कर ही दिया कि यहाँ पे लड़ाई हुआ था और अंग्रेज और गोरखास के बीच में हुआ था, ये तो तकरीबन बता ही दिया है। अच्छा, सबसे पहले तो जहाँ पर आप बैठे हैं इस डायरेक्ट उसके लिए ये इसको सागर तार बोलते हैं। और आप लोग सब पढ़े लिखे बच्चे हो। आप लोग का ईस्ट किस साइड में है? पूरब किस साइड में है? राइट साइड में, ठीक है ना। जस्ट टू एक्वाइंट, मतलब ये एरिया से आपको फैमिलाइज करने के लिए मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता रहा हूँ। आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, आपके पीछे साउथ है, आपके राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है, ठीक है ना। ये बता रहा। और ये एरिया उस पुराने जब लड़ाई हुई थी उससे पहले यहाँ पर कोई फोर्ट होता था। जैसे कि इन्होंने बताया कि नेपाल का शासन हुआ करता था, नेपाल के राजा का शासन हुआ करता था। तो यहाँ पर वीर बलभद्र जी जो वीर थे यहाँ पर थापा जी, तो उनके कमांड में यहाँ पर एक छोटी सी टुकड़ी बैठी हुई थी। यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट एरिया है ये एक सागर ताल। इस सागर ताल में यहाँ से पानी का जितना भी बंदोबस्त होता था इस एरिया के लिए यहाँ से जाता था। वाटर सोर्स यहाँ पे था, उनके लिए पानी यहाँ से भर के जाया जाता था। एक ये एरिया है। आप नीचे से आए, जब नीचे से आए तो नीचे से आते हुए एक मंदिर मिला होगा, उसको रुद्रेश्वर महादेव बोलते हैं। वो भी बहुत पुरानी मंदिर है। और उससे थोड़ा सा ऊपर आए, वहाँ पर आपको एक नाग मंदिर, जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जाते वक्त देख लेना, मैं बता देता हूँ। एक नाग मंदिर है और थोड़ा सा ऊपर एक हल्दुआ नाम का एक पेड़ है, जिसमें एक पेड़ में आम भी है और दूसरा हल्दू नाम का, हल्दू पेड़ बोलते हैं उसको, हल्दू आम बोलते हैं उस एरिया को ही। तो वहाँ पर एक हल्दी जैसा पीला कलर का फूल आता है, वो पेड़ है। तो उसमें एक ही पेड़ में दो चीज़ें, एक आम भी है, हल्दू पेड़ भी है, फूल भी है। तो उसके बारे में क्या क्या है मैं बताता रहूँगा। इसके बाद ये सागर ताल, इससे 700 मीटर ऊपर जाने के बाद वहाँ पर हमारा एक मेमोरियल बना हुआ है, खलंगा मेमोरियल। वहाँ पर है, आप लोग शायद काफ़ी गए हुए हैं। मैम ने बताया था कि आप लोग बीच में वहाँ ले जाएंगे। उससे नीचे एक चंद्राणी मंदिर है। यहाँ पर जब बलभद्र जब यहाँ पर कमांड कर रहे थे तो उस समय वहाँ जाके पूजा अर्चना करते थे। और आज भी हो रहा है वहाँ पर। ये गाँव के आदमी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। महादेव का मंदिर बनाया था और उस मंदिर में 11 रुद्र मतलब शिवलिंग अलग अलग जगह से लाके वहाँ पे किया है। और वहाँ पे रुद्राक्ष का एक पेड़ है, उसी के नीचे मतलब मंदिर बना रखा है। वहाँ पे शिवलिंग है, 11 शिवलिंग है वहाँ पर। और अलग अलग जगह से लेके आए हैं, 4 जगह से लेके आए, वाराणसी जो वहाँ से लाके यहाँ पे स्थापित किया है। वो रुद्रेश्वर महादेव का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर शिवरात्रि में वहाँ पे मेला होता है, भंडारा होता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। नाग मंदिर है, जो इस एरिया के जितने भी गाँव के लोग हैं वो नाग पंचमी दिन में वहाँ पर पूजा करते हैं। उसी के ऊपर एक 2 पेड़ किस लिए बोलते हैं, उसका एक कहानी है। अभी कितनी सच है क्या है ये मेरे इतने लिए जो भी मैंने पढ़ा हुआ है। वहाँ पर एक लड़का लड़की होते थे जो आपस में प्रेम करते थे। तो हल्दूराम एक लड़का था और आम्रपाली एक लड़की थी। इनमें
इनका शादी नहीं हो पाया बिकॉज ये लोग डिफरेंट कास्ट के थे। एक शेड्यूल कास्ट मतलब नीचे वाला कास्ट का था, एक वो, तो उस कारण से उनकी शादी नहीं हुई बोलते हैं, जो कहानी में लिखा गया है। तो ना होने के कारण उन्होंने वहाँ पे अपने दोनों को ने वहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया था, अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उसके बाद वहाँ पे एक पेड़ आया, तो उसमें हल्दूराम की जगह पे हल्दू रखा गया है और आम्रपाली की जगह आम रखा था। तो पेड़ अभी भी मौजूद। सागरताल एज यूजुअल आपने बता दिया है कि यहाँ पर पानी का वो होता था, वाटर सोर्स होता था लड़ाई के दौरान पे। कोर्ट बाद में बनाया गया था और चंद्रयानी मंदिर जब यहाँ पे करते थे तो मंदिर के इसमें जाते। छोटी संक्षिप्त में आप लोगों का लड़ाई के बारे में 1814 में जब अंग्रेज जब वहाँ दिल्ली से उनको पता लगा कि यहाँ पर वो है, यहाँ पे कब्जा करने के लिए वहाँ से मार्च किया। तो ये मोहन के रास्ते होते हुए आके इन्होंने स्टेशन किया यहाँ पर, और फर्स्ट 24 अक्टूबर को ये लोग यहाँ पहुँच गए थे। जल जिरिस्पीड उनके नेतृत्व कर रहे थे, उसमें काफ़ी सारे कर्नल साहब थे, बटाल रेजिमेंट थी, आर्टिलरी रेजिमेंट थी और वॉलंटियर फाइटर थे। वो आके इस एरिया में आके इन्होंने यहाँ का इनको कब्जा करने का प्लान बनाया गया। और 26 अक्टूबर को इन्होंने यहाँ से इस फलंगे के ऊपर उन्होंने पहला वार किया, मतलब पहला अटैक किया इन्होंने। जब यह अटैक कर रहे थे तो यहाँ पे जो फौज थी शामिल, यहाँ पर मात्र 700 आदमी थे टोटल बिलभद्र के पार्टी में, और उनकी जो जन रजिस्ट्री के अंदर में आए थे वो कम से कम 3000 वो थे। अभी अलग अलग आर्टिलरी रेजिमेंट, पाइनर कंपनी और इन्फेंट्री बटालियन, तो रेजिमेंट ये मिलके आए थे। तो उनका काफ़ी तकरीबन 3000 करीब थे। तो इनका जो डिफरेंसेस है ये भी बहुत ज़्यादा था कि उनका इतना ज़्यादा, और वो मॉडर्न वेपन में आए थे। तो ऐसा करके यहाँ पे हुआ था। तब जब हमारे पास यहाँ जो बलभद्र थापा जी, उनके उसमें सिर्फ उनके पास पुरानी राइफल थी, जो राइफल जो आप लोग ने तो सुना भी नहीं होगा शायद, या होगा शायद मैडम को पता होगा, नॉर्मली बोलते हैं भरुआ राइफल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बैरल में वो बारूद डाल के ऊपर से एक रॉड होता है, उससे मतलब प्रेस किया जाता था, उसके बाद फायर करते थे, ठीक है ना। उसमें छोटे छोटे लीड के, मतलब क्या बोलते हैं, लीड छर्रा, वो डाल के उसको आते थे, उसके बाद फायर करते थे। ये हमारे पास था हमारे वेपन में। और हमारे पास बाकी एयर पत्थर है ना, होंगे घुएत्रो बोलते हैं। हैव यू हर्ड दी, कोई पट्टा होता है एक, उसमें से पत्थर रख के ऐसे घुमा के फिर छोड़ते हैं। गुलेल नहीं, घुएत्रो बोलते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसे पट्टी जैसा होता है, ऐसे पट्टा एक हाथ में ऐसे करते हैं और दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ पर पत्थर रखते हैं, तो ऐसे घुमाते हैं और करते हैं, छोड़ देते हैं। तो पत्थर तो चला जाता है, हाथ में ये वो पट्टा रह जाता है, पत्थर चला जाता है, ये घुएत्रो बोलते हैं। ये भी उनका एक वेपन था। तो जो 26 अक्टूबर को लड़ाई लड़ी थी, तो जब वो आए, उनको तो उन्होंने सोचा कि हम तो आराम से जीत जाएंगे बोल के आए थे। जब आए तो उन्होंने यहाँ पे लेडीज़ भी थी, यहाँ पर बच्चे भी शामिल थे लड़ाई लड़ने में, नेपाली लेडीज़। तो यहाँ पर गढ़वाली भी थी, कुमाऊनी भी थी। तो ये सब मिलके वो किया था। तो उन्होंने उनको अटैक को रोक दिया वहीं पर और उनको वापस जाना पड़ा। तो ऐसा वेपन होने के बाद भी वो ऊपर आए, लेकिन उन्हें इतना लड़ाई करके वो उनको वापस भेज दिया गया। फिर जब वापस गए तो वो कर्नल मालवा के उसमें गए थे, तो वो वापस चले गए। तो जब जनरल जेलिस पे थे, तो उनको पता लगा कि अरे इतना वहाँ पे कैसे सैनिक है, उसका मतलब ये तो वापस आ गए। तो उन्होंने अपना फिर बागडोर अपने हाथ में लेके वो खुद लड़ाई लड़ने के लिए ऊपर आए। उन्होंने प्लान बनाया। तो उसके बाद 29 अक्टूबर को फिर वो यहाँ से उनके अंडर में वो फिर लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा आए। जब वो आए ऊपर, तो जब यहाँ पे जो नेपाली जो थे, जो गढ़वाली जो फौज थे, उन्होंने उनका एक वार क्राई होता है, वार क्राई आयो गोरखाली बोलते हैं। तो जब आयो गोरखाली बोल के उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई किया, जब नज़दीक आए तो चढ़ाई किया। तो चढ़ाई करके उनके साथ लड़ाई लिया, तो उनको वहाँ पे रोक दिया गया। जब रोका तो जनरल जेलिस पार्टी बोला कि अरे ये फौज ने हमें कैसे रोक देते। वो खुद जोश में आके वो भी खुद बाहर आके वो भी आगे, मतलब लड़ने के लिए आगे और अपने ट्रूप्स के साथ आए। तो मेरे ख्याल से 30-25 मीटर आगे आए होंगे। तो इन्होंने जो हमारे यहाँ हमारी सेना थी, इन्होंने वो जनरल जेलिस को गोली मार दी और उनकी छाती में लगे और ख़त्म हो गए। दैट वॉज द बहुत मेजर वो था कि जनरल साहब जो सबसे सीनियर मोस्ट थे, उस सेना को लीड करके आ रहे थे, उन्हीं को ख़त्म कर दिया। तो वो ख़त्म होने के बाद ये फिर वापस चले गए और इन्होंने बोला था यहाँ तो बहुत बड़ी सेना है। उनको पता तो नहीं था बहुत बड़ी सेना है बोल के वापस चले गए। और उन्होंने फिर
उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में बताया होगा, हेडक्वार्टर से फिर रेनफोर्स मतलब बाकी आदमी को बुलाया गया और वहाँ पे फिर उन्होंने प्लान बनाया गया। 29 नवंबर को ये लड़ाई फिर दोबारा शुरू हो गया। तब जब ये लड़ाई हुआ था तो उससे पहले इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पे लोकल से मिलके इन्होंने पता कर लिया कि इनका पानी, राशन पानी कहाँ से जा रहा, तो ये एरिया पता लग गया, तो इन्होंने पानी बंद कर दिया, पूरे मतलब पानी को घेराव कर दिया। तो ऊपर जितने भी बचे हुए थे हमारे, उनका पानी, खाना पानी सब रुक गया था, तो जिनका रास्ता था हमारा खाना पानी जाने का, तो काफ़ी भूखे प्यासे रह गए ऊपर, वो लड़ते रहे। सर को फाइनली उनको कुछ नहीं मिला पानी के कारण से। तो 30 नवंबर को वीरभद्र जी ने, उन्होंने अपने जो 70 साथी बचे हुए थे उनको लेके उन्हीं के सामने उन्होंने बोला कि ये जो हलंगा एरिया है आप इसको जीत नहीं सकते हो, इस जगह को मैं अपने स्वच्छता से इस जगह का छोड़ूंगा बोल के। उसके बाद कैजुअलिटी काफ़ी हुई थी, छोड़ के जा रहा हूँ बोल के वहाँ से जाके ये नहा को निकल गए थे। सारे जनरल को मार दिया, उनके 4-5 कर्नल को भी मार दिया था, जो कमांड कर रहे थे उनको भी मार दिया था, ऑफिसर्स काफ़ी मरते, सिग्नल ऑफिसर्स वगैरह साथ काफ़ी मार दिए थे। इतने करने के बाद वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। इम्प्रेस होने के कारण से इन्होंने फिर यहाँ पर, आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा, शहदारा में एक ट्विन मोनूमेंट है, 2 मोनूमेंट मेमोरियल है, जो 2 मेमोरियल दोनों ये हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक ही जगह है जहाँ पर दोनों एनिमी और अपना दोनों का एक मेमोरियल बना रखा है। तो ये और अंग्रेज़ों ने बनाया है, इनके पास थे, बहादुरी के कारण से पता है कि इतने बहादुर थे वो। तो 74 में फिर इन्होंने यहाँ पे वो वीरभद्र का इतना बड़ा योगदान था यहाँ पे, तो उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए इन्होंने एक समिति बनाया। तो समिति बना रहे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज होता है उनकी याद में, उनको वीरभद्र की याद में। तो यहाँ पे मेला ऑर्गेनाइज किया था, हर साल ऑर्गेनाइज होता था। तो फर्स्ट 1975 में यहाँ पर मेला किया गया था, मार्च। तब के बाद हर साल पे यहाँ पे मेला ऑर्गेनाइज होता रहता है यहाँ पर। तो ये मेला अभी 27 तारीख को है। आप लोगों को भी, मेरे को भी एक लिफलेट दिया हुआ है, मैं हम लोग को दे दूंगा मैं। तो 27 तारीख को मेला है, काफ़ी बड़ा मेला है, तो उसमें आप लोग सभी लोग आमंत्रित हो आप लोग। तो अभी हम आप लोगों को कोर्ट में ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो जो भी जाना चाहते हैं, जो भी मतलब ठीक है, फिजिकली 700 मीटर ऊपर दूर है, तो वहाँ जाके एक बार दिखा देंगे आपको। तो यहाँ की छोटी सी कहानी है, मेरे छोटे में बताया, इतना इंटरेस्टेड कोई नहीं होंगे आप लोग। और आप लोग में से कौन कौन है जो आर्मी में, अब लेडी भी आ गई ना, NDA वगैरह सब में, कौन कौन इंटरेस्टेड है? गुड, सब ट्राई करना अभी से, मैं हम लोग को बताना, उसी सिलेबस में चले जाएंगे, आप लोग सब हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो जो आप लोगों ने थोड़ा सा लड़ाई लुड़ाई का वो सुना होगा, उसके बाद आप लोगों को वो जिज्ञासा जगाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। और बाकी डिटेल में जाना आप लोगों को इतना मतलब मैं समझता नहीं हूँ कि इतना अभी ज़रूरत है। बाकी लीफलेट वगैरह है, आप लोग तो आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप लोग तो इंटरनेट में देख के सबसे पहले हमसे ज़्यादा बता देते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंटरनेट, ठीक है। और एनीथिंग आप लोग को कुछ पूछना है इसके बारे में यहाँ पर, बाकी एंजॉय करो। आप जो एक्सकर्शन के लिए मतलब पिकनिक के लिए आए हो, आप एंजॉय करो। तो जानते हो आप लोग, तो आप लोग को बस हंसाते फंसाते ले जाएंगे अभी ऊपर, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिम ज्योति स्कूल की जय। School song. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on